जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको गणेश जी की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां गणेश जी ने चोरी करी थी और उन्हें उस चोरी के बाद बहुत पछतावा हुआ था। वैसे इस कहानी को किसी भी व्रत कथा सुनने के बाद सुना जा सकता है। ये कथा सुनना बहुत ही शुभ है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की चोरी वाली कहानी। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे। उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में बहुत पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी, तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिए। तो सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है कि नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी बोले कि मैंने तो एक सीख की बात बताई थी, राख के हाथ धोने से लक्ष्मी चली जाती है, नाराज हो जाती है, मिट्टी के हाथ धोने से आती है। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा और समझदार, कोई बात नहीं। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेशा जाओ सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर छलवले मार रही थी, नहाए हुए पानी से नहा रही थी। गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें आगे ले जाके डुबकी डलाए। घर आकर सेठानी जी सेठ जी पर बहुत नाराज हुई कि गणेश जी ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी, इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गया। सेठ जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर गणेश जी को बुलाया कि ऐसा क्यों किया भाई तूने। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, लोगों के नहाए हुए पानी से नहा रही थी, तो मैं तो उन्हें आगे अच्छे पानी से डुबकी लगवा के ले आया। इससे अगले जन्म में उन्हें बहुत बड़े राजा का राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार, ईमानदार, सच्चा आदमी। फिर कुछ दिनों बाद सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रहे थे, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुंदड़ी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुंदड़ी फाड़ दी, कहा कि लाल चुंदड़ी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई, आई नहीं पूजा के लिए। तो सेठ जी ने आकर पूछा कि क्या बात है, तुम आई क्यों नहीं पूजा के लिए। तो सेठानी बोली कि गणेशा ने मेरी चुंदड़ी फाड़ दी। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और बहुत डांटा कि तू बहुत ज्यादा बदमाशी करने लगे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए मैंने तो लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनकर कोई भी काम सफल नहीं होता, शुभ नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि ये बात तो समझदारी की है, सही है। वो कुछ नहीं बोले, चले गए। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति ही लाना भूल गया, अब क्या करें। तो गणेशा ने बोला कि मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। अब तो सेठ जी को सुनकर बहुत तेज गुस्सा आया। बोला कि अभी तक तू सेठानी के साथ मजाक करा था, अब मेरे साथ भी करने लग गया। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। इतने में ही गणेशिया ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो स्वयं गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना सारा काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी से कहा कि आप मन में कोई भी मलाल मत कीजिए, अपना मन छोटा मत कीजिए। मैंने आपके घर में, आपके खेत में 12 दाने अनाज के तोड़े थे, चोरी की थी, उन्हीं का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। सेठ जी पर गणेश जी महाराज ने बहुत कृपा बरसाई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहते ने, सुनते ने, हुंकारा भरते ने, मेरे सारे परिवार को देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।